Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to a new video on basics of stock market. So previous वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरह से बायर्स और सेलर्स में ट्रांजैक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट का सिस्टम रन होता है. ओके उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्राइजेस मूव कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में. 20 रुपीज़ की प्राइस 30 होती है, 40 होती है, 50 होती है, या 50 रुपीज़ की प्राइस किस तरह से 40, 30 या 20 होती है, किस तरह से प्राइजेस बढ़ते हैं, किस तरह से प्राइजेस कम होते हैं. ओके सो देर आर टू मेजर फैक्टर्स. ओके देर आर टू मेजर फैक्टर्स which help in moving the prices in stock market. First thing that is supply and demand. तो supply and demand क्या होता है, let's discuss with an example. कंसिडर करते हैं कि आपने कोई एक स्टॉक चूज किया है, सिलेक्ट किया है इन्वेस्ट करने के लिए. स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, उसके बारे में मार्केट में भी कुछ अच्छे न्यूज़ चल रहे हैं, इसलिए आपने उसको सिलेक्ट कर दिया. तो समझते कि स्टॉक की प्राइस 50 रुपीज़ है. अकॉर्डिंग टू डिमांड वो 50 जा रहा है, 50 से 60 जा रहा है, 60 से 100, 100 से 500. उसकी प्राइसेस कंटिन्यूसली मूव हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसके बारे में अच्छी न्यूज़ है मार्केट में. तो एक लेवल पे जाके वो स्टॉक महंगा हो जाता है. ओके और लोग महंगी चीज़ नहीं खरीदते. तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसे उसका डिमांड बढ़ रहा था उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही थी. जैसे ही प्राइस एक लेवल पे बढ़ जाता है वो ओवरबॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं उसको. पीपल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट स्टॉक. महंगी चीज़ों में लोग इंटरेस्ट कम कर देते हैं. तो क्या होता है, उसका डिमांड कम हो जाता है और साइमल्टेनियसली डिमांड के साथ सप्लाई भी कम हो जाता है. सो जैसे जैसे डिमांड कम होता है, जैसे जैसे स्टॉक में सप्लाई भी कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो एक लेवल पे ऐसा होता है कि वो 500 का स्टॉक अब आपको सस्ते में मिलना स्टार्ट हो जाता है. ओके एक लेवल वो सस्ता हो जाता है बिकॉज उसकी डिमांड कम हो गई है, सप्लाई भी कम हो गया है, द स्टॉक बिकम्स चीप. ओके और अच्छी चीज़ अगर सस्ते में मिल रही है देन पीपल स्टार्ट बाइंग इट अगेन. उसका फिर डिमांड बढ़ेगा, फिर उसका सप्लाई बढ़ेगा एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग हाउ प्राइजेस मूव अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. सो सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स मूविंग इन प्राइजेस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब लोगों की सोच रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट. ओके सो लोगों की सोच किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है. उनकी सोच मेजरली दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर और एक मार्केट सेंटिमेंट. इस दो चीज़ों को लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है मार्केट के मूविंग प्राइसेस से. ओके सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गया इन्फ्लेशन, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ईयरली बजट्स. ओके अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो व्हाट पीपल विल थिंक कि दे शुड गो एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. ओके बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे सो दे विल थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग. ओके उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या अच्छा बजट डिक्लेयर होता है, दिस इज़ गुड रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे. ओके और सेकेंड थिंग आता है मार्केट सेंटिमेंट. ओके मार्केट में जो भी सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है उसका रिएक्शन क्या होता है लोगों का. सो एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं कि कोविड में जिस तरह से फर्स्ट वेव में मार्केट क्रैश हुए थे. ओके मार्केट वॉज वेरी वरीड सिंस पीपल वर वरीड, तो मार्केट क्रैश हो गया. सेकेंड वेव वॉज मोर सीवियर, लेकिन मार्केट ने उस सेंटिमेंट को रिएक्ट नहीं किया. ओके मार्केट वॉज पॉजिटिव, भले ही सेंटिमेंट नेगेटिव होगा लेकिन मार्केट वॉज पॉजिटिव. ओके सो दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट. ओके दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट टू सिचुएशन और उसको बोलते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स. सो इकोनॉमिक फैक्टर और मार्केट सेंटिमेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन साइकोलॉजी इन मूविंग प्राइजेस. सो जैसे कि डिस्कस किया हमने दो फैक्टर्स कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है. ओके तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हर इन्वेस्टर या ट्रेडर की अलग अलग मेंटालिटी होती है. कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो डेली बेसिस पे पैसा कमा सके. कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पास लमसम अमाउंट पड़ा है. ओके एंड दे वांट अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम इट. और कुछ लोग सिर्फ नॉलेज के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो इन सब लोगों को कैटेगराइज किया गया है इन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के फॉर्म में. So in our upcoming videos, we will be discussing regarding the types of peoples and traders in stock market. So stay tuned, like and subscribe for more videos and learning. Thank you.